तो सेशन नंबर 1 में आपको पढ़ना है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो बात करते हैं जो सेशन नंबर 1 में आपको स्टाइल्स के बारे में बात किया गया है और उसको क्रिएट करना है और उसको अप्लाई करना है। स्टाइल्स होता क्या है, देखिए सिंपल वे में अगर आप समझना चाहेंगे तो स्टाइल का मतलब होता है एक किसी भी पेपर का फॉर्मेट, ठीक है, जिसको आप पहले से तय कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि आपका एक कोई ग्रीटिंग कार्ड होता है, तो ग्रीटिंग कार्ड में आप क्या करते हैं, आप प्लान बना लिए कि इस जगह पे फ़ोटो होना चाहिए, इस जगह पे कोटेशन होना चाहिए, इस जगह पर सेंडर का नाम होना चाहिए। उस तरह से आपने पूरा प्लानिंग कर लिया है, तो एक फॉर्मेट तय हो गया। अब आप इसी फॉर्मेट में आप हज़ारों ग्रीटिंग कार्ड छाप सकते हैं और सिर्फ लोगों का नाम बदल बदल करके, फ़ोटो बदल बदल करके। तो आप इस तरह से हज़ारों ग्रीटिंग कार्ड छाप सकते हैं। उसमें क्या हो गया, आपने पहले से एक स्टाइल चुन लिया, ठीक है, आपने पहले से प्री डिफाइंड टेक्स्ट चुन लिया कि किस टाइप का टेक्स्ट होना चाहिए, किस टाइप का फ्रेम होना चाहिए, पेजेस देखने में कैसे लगने चाहिए। उन सारी चीज़ों को अगर आप पहले से अगर आप फिक्स्ड कर देते हैं, उसे ही हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, A style is a set of formats that you can apply to select pages, text frames and other elements in your document to quickly change their appearance। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि पहले से हम पेज का जो स्टाइल यानी कि पेज, उसका टेक्स्ट, उसका फ्रेम, सभी कुछ को फॉर्मेट को सेट कर देते हैं, उसे ही हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई पेज में अगर हम पहले से प्लान बना लिए कि इस जगह टाइटल, इस जगह फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, तो वही आपका स्टाइल कहलाता है। अब बात करते हैं openoffice.org में किस किस तरह का स्टाइल को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टर्म पे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि थ्योरी पेपर में आने के चांसेस है, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए अलग चीज़ होती है जिससे कंप्यूटर के बिना आपको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं पेज स्टाइल के बारे में, ठीक है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पेज स्टाइल क्या होता है, पेज स्टाइल का मतलब हो गया जब आप किसी पेज में मार्जिन को पहले से सेट कर लिए, आप उसका हेडर को सेट कर लिए, फुटर को सेट कर लिए, आप उसका बैकग्राउंड कलर को सेट कर लिए, तो ये क्या हो गया, पेज का स्टाइल हो गया कि आप अपने पेज को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पेज का स्टाइल हो गया। उसके बाद होता है पैराग्राफ का स्टाइल। पैराग्राफ का स्टाइल का मतलब क्या हो गया, अब आप उस पेज में एक चीज़ तय करेंगे कि जो मेरा पैराग्राफ होगा उसका जो लाइन का गैप होगा वो कितना बड़ा होना चाहिए, पैराग्राफ का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ इस तरह का होना चाहिए या वर्टिकल में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। इन सारी बातों को आप जब सेट करते हैं तो वो हो गया पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल्स कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इन सारी बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो आप पैराग्राफ का स्टाइल कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो आपके फॉर्मेट में जब आपने जो पैराग्राफ लिखा उसका जो कैरेक्टर्स है, जो उसका वर्ड्स है, उसको आप किस वे में दिखाना चाहते हैं, उसका जो टेक्स्ट होता है उसको कलर क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, उन सारी फॉन्ट को जब आप चेंज करेंगे तो उसे हम कहते हैं कैरेक्टर स्टाइल, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, ये आपका जो पैराग्राफ है, जो आपका जो पेज है, उसके फ्रेम के बारे में बताता है कि उसका बैकग्राउंड, उसका कॉलम कितना होना चाहिए, उसका रो कितना होना चाहिए, उसके अंदर बॉर्डर कैसे होना चाहिए। तो ये सारे आपके फ्रेम के बारे में बताते हैं। तो इन सारी बातों को एज इट इज़ आप अगर आप लिख देते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स एकदम नहीं कटेंगे। सिंपल वे में जितना हो सके मैं ये आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नंबरिंग स्टाइल कि आपका जो पेज में जो भी आप पैराग्राफ लिखते हैं उसका नंबरिंग कैसे होगा, क्या वो बुलेट पॉइंट्स में होगा, क्या वो 1 2 3 4 में होगा, रोमन में होगा। उन सारे चीज़ों को अगर आप सेट करते हैं उसे हम कहते हैं नंबरिंग स्टाइल। उसके बाद आता है आपका सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है, सेल स्टाइल का मतलब होता है इट इंक्लूड्स फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, डेट, नंबर। जैसे कि आप किसी सेल में आप देखे होंगे कि जब आप लिखते हैं कि किसी डेट को, तो आप कैसे लिखना चाहते हैं, डेट को DD YY MM ऐसे लिखना चाहते हैं या फिर DD MM YY इस टाइप का लिखना चाहते हैं, किस तरह से आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं उसे ही हम कहते हैं सेल का स्टाइल। एक पर्टिकुलर सेल में आप उस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि इस चीज़ में आप क्या करिएगा, कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड करिएगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी हो गया, शैडो हो गया, कनेक्टर्स हो गया। इसका मतलब होता है ग्राफिक्स का मतलब कि आप उस चीज़ में कुछ जो फिगर्स डाल रहे हैं, कुछ इमेजेस डाल रहे हैं, उन इमेजेस को आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें क्या शैडो होगा, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, उसके ऊपर से क्या फॉन्ट जाएगा या फिर बगल से जाएगा, इन सारी चीज़ें आपको आती है ग्राफिक स्टाइल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल। इसमें क्या होता है कि आप फॉन्ट, इंटेंट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट को ध्यान देते हैं। यानी कि जो आपका पेज होगा उस पेज में आप क्या ध्यान देंगे कि जो आपका फॉन्ट होगा उन फॉन्ट के बीच में कितना स्पेस जा रहा है, उसके बाद इसका अलाइनमेंट क्या है, क्या फॉन्ट आपका इस साइड जा रहा है या फिर इस साइड से या सेंटर से शुरू हो रहा है, इन सारी बातों को बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना था स्टाइल के बारे में। क्या होता है स्टाइल, समझ में आ गया होगा। स्टाइल मतलब प्री डिफाइंड आपका जो फॉर्मेट होता है, किस किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंक्लूड देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग स्टाइल्स को। ठीक है, स्टाइल को अप्लाई करने के लिए आपको पहले बात तो स्टाइल को बनाना होगा। तो आप स्टाइल को बना कैसे सकते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स इसमें डिलीटेड है जो कि आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, उसको अभी मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है कि आप स्टाइल को कैसे बना सकते हैं, तो आप सेलेक्शन से एक स्टाइल को बना सकते हैं। ठीक है, सेलेक्शन से स्टाइल बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपका पेज है तो आपको स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो का जब आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद वहाँ पर आपका क्या करना होगा, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल एंड इन द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन द आइटम। तो आपको करना क्या है कि उस जगह पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा कि स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को। वहाँ पर जब आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आइटम को कि जो आपको स्टाइल्स में सेव करना है। ठीक है, सिंपल सा वे था। न्यू स्टाइल को अगर आप सिलेक्शन से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, स्टाइल वाले में आपको करना क्या है, सबसे पहले टाइप अ नेम न्यू स्टाइल, सेलेक्ट शो नेम्स एग्जिस्टिंग कस्टम स्टाइल, सेलेक्ट टाइप। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपको हम बताए थे कि क्रिएट स्टाइल में जब जाइएगा तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जब आप नेम खोजेंगे तो इसमें क्या हो गया, पहले से कुछ स्टाइल बने हुए रहते हैं, तो उन सारे स्टाइल में से अगर आपको कोई पसंद आता है तो उसको आपको क्लिक करना है और ओके कर दीजिए। वो अपने आप आपका सारा पेज में वो स्टाइल को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा और उसी फॉर्मेट में आपका सारा पेज काम करेगा। उसके बाद होता है मॉडिफाई स्टाइल। स्टाइल को मॉडिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक हो गया सिलेक्शन से, दूसरा हो गया आपका अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट से। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको उसी प्रोसेस में वापस जाइएगा, तो आपको जो स्टाइल पसंद आ गया, जैसे कि यहाँ पर माई स्टाइल नेम है, उसको पसंद आ गया तो आप क्लिक किए तो आपके पूरे पेज में माई स्टाइल आ गया। ठीक है, अब आपको कुछ चेंजेस करना तो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है कि किसी और स्टाइल में जाइए, उसको सारी चीज़ों को कॉपी करिए और उसको नया पेज में पेस्ट कर दीजिए उसके स्टाइल को। तो ये क्या हो गया, आप कॉपी से पेस्ट कर दिए किसी भी स्टाइल को और उसी टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली थ्योरी पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप में आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। अब आपको इमेजेस डालना है किसी भी पेपर में। अभी आपको बताया स्टाइल के बारे में, स्टाइल आपको बहुत सारा डिज़ाइन होता है। अब इसी में अगर आपको कुछ इमेज डालना होगा तो आप इमेज को कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, इमेज डालने का 2-3 तरीका है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान के चलिए ये आपका एक कंप्यूटर का स्क्रीन है, यहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक फाइल खोले जिसमें आपको एक पेज खोले जिसमें आपको यहाँ पर एक फ़ोटो बहुत सारा रखा हुआ है, इस फोटो को यहाँ डालना है। तो आप करिएगा क्या, इस फोटो को क्लिक करिए, खींच करके आप यहाँ लेकर रख दीजिए। इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, किसी भी आप देखे होंगे मॉनिटर पे, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन है, बहुत सारा फोटो रखे हैं, इसको आपको किसी डॉक्यूमेंट में डालना है तो डॉक्यूमेंट खोलिए और इसको पकड़िए, पकड़ के खींच के यहाँ डाल दीजिए, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। इसे ही कहते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप। कुछ आपको इंग्लिश में जो लाइन्स लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए। ओपन अ फाइल ब्राउजर विंडोज एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, ड्रैग द इमेज इनटू राइटर डॉक्यूमेंट। ड्रैग द इमेज का मतलब क्या होता है, उसको पकड़िए, खींचकर वहाँ पर कर दीजिए, उसके बाद आपका वहीं पर आ जाएगा। अ फेंट वर्टिकल लाइन मार्क्स वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप्ड। देखिए जब आप वहाँ से खींच करके कहीं ले जा रहे हैं
तो आप देखे होंगे इस पेज में आपका इस टाइप का जो ब्लिंक करते रहता लाइन, तो वही लाइन बताता है कि आपका फ़ोटो इस जगह पर आएगा, लाइन इस जगह ब्लिंक कर रहा है तो फ़ोटो इस जगह पे आएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग, अगर आपको मान के चलिए कोई पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप से मन नहीं है, लेकिन आपको सर्च करके पिक्चर डायलॉग से करना है, तब आप क्या करिएगा, आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद पिक्चर्स में जाइए और फ्रॉम मेन्यू बार में चले जाइए। ये 3 चीज़ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसको खुलने के बाद बहुत सारा जो डेस्कटॉप में आपके फ़ोटोज़ रखे हुए हैं या फिर कोई भी लोकेशन में, वहाँ जाने के बाद आप क्या करिए, उस फोटो का सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। वो आपका अपने आप इस जगह पे चला जाएगा जिस जगह पे ब्लिंक करा था लाइन, ठीक है। तो ये सारी बात को आपको याद रखना है। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रीव्यू का मतलब होता है आप पहले देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जब जैसे ही क्लिक किए तो ये इसका फ़ोटो दिखा दिया कि भाई ऐसा फ़ोटो है, आपको पसंद है तो डालिए, वरना नेक्स्ट फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो प्रीव्यू ऐसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड से आप किस तरह से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड से आप करना क्या, देखिए क्लिपबोर्ड में आप देखे होंगे क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये बात समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मैं अगर इमेजेस, इस वर्ड को हम क्लिक करते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको कॉपी। जब हम इसको कॉपी करते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये मेरा क्लिप बोर्ड में चला जाता है। इसको हम लोग क्लिप बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको कॉपी करते हैं इसको क्लिप बोर्ड बोला जाता है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ एक करके दिखाने की। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लिखे, अब जैसे ही इसको हम कॉपी किए, इसको मैं जैसे क्लिक किया कॉपी, अब ये कहाँ चला गया, मेरा इसमें चला गया, क्लिप बोर्ड में चला गया, ठीक है, क्लिप बोर्ड में। तो ये आपको याद रखना है, क्लिपबोर्ड में चला गया। और क्लिपबोर्ड में जाने के बाद अब हम इसको जहाँ पेस्ट करेंगे वो वहीं पर पेस्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको करना क्या है, इमेज को जाइए जहाँ पर आपको पसंद है, उस इमेज को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट में आने के बाद कंट्रोल भी करिएगा तो वो आपका डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है। स्कैनर से भी आप डाल सकते हैं इमेज को। करना क्या, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर जाइए, स्कैन में जाइए और अपने जो सोर्स है यानी कि जो आपके स्कैनर का मशीन है वहाँ पे जाके फ़ोटो को स्कैन करिए, वो आपको स्कैन कर लेगा। उसके बाद अपने गैलरी से भी डाल सकते हैं। तो टूल्स में जाइए, गैलरी में जाइए और जो फ़ोटो पसंद है उस फोटो को क्लिक करिए, आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ये सारे बातें थी आपको अपने इमेजेस को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए, ठीक है। अगर आपको उसी इमेज को कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो PDF जब आपको मिलेगा ना, तो आप जब PDF को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आ गया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा थ्योरी पेपर के लिए तब आपका ओवरऑल 50 आउट ऑफ 50 पक्का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मॉडिफाई एन इमेज। इमेज को आप देखिए जब डाल देते हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो उस डॉक्यूमेंट में अब आपको इमेज को मॉडिफाई करना है, मतलब आपको उसका कलर चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसका पोजीशन चेंज करना है। तो इस किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में थ्योरी पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहला बात तो पूछा जाएगा कि दोस्तों ग्राफिक मोड क्या होता है। तो ग्राफिक मोड में बेसिकली हम लोग करते क्या है, कलर चेंज होता है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको बस आप याद रखिएगा। ग्राफिक मोड में कलर चेंज होता है, ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। दूसरा पूछेगा फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। फ्लिप वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, ये अभी इमेज इस तरह से है तो अगर आप पलटते हैं तो इमेज किस तरह से बन जाएगा, अब ये इमेज इधर से बन जाएगा तो वर्टिकली हो गया। हॉरिजॉन्टली कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जब ऊपर से है तो ये क्या बन जाएगा, ये नीचे से चला जाएगा, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब होता है कि जब आप कोई तरह का फ़िल्टर लगाते हैं, मतलब कि पहले से जब आप इमेज को कभी देखे होंगे मोबाइल में एडिट करते होंगे तो आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग तरह के कस्टम डिज़ाइंस मिलते हैं। उसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसी तरह से वो आपको चेंजेस कर देता है। इसके बारे में मैं आपको अभी नीचे एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। नीचे मैं एक टेबल दिखाऊंगा। उसके बाद जाते हैं कलर में। तो कलर जब जाइएगा तो इससे क्या होगा, आप RGB कलर को चेंज कर सकते हैं। उस फोटो का RGB कलर यानी कि उस फोटो में आपको कितना रेड कलर का रहना चाहिए, कितना ब्लू, ये कितना ग्रीन, उसका जो बैलेंसिंग है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका टेबल जिसको मैं अभी बता रहा था, बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट का मतलब होता है कि जो कलर का वैल्यू होता है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसके ब्राइटनेस के वैल्यू, आप उसके ग्रे स्केल के
जो वैल्यू होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको इन्वर्ट का मतलब याद रखना चाहिए। स्मूथ का मतलब क्या होता है, जो इमेज होता है उसका जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको क्या करते हैं, सॉफ्टेन कर देते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जब किसी का फोटो रहता है उसको अगर आप स्मूथ करिएगा तो छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो मिट जाता है। यानी क्या कर रहा है, वो कलर को स्मूथ कर दे रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शार्पेन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, डिटेल्स आपको और भी अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, आपके फेस के पिंपल से लेकर के जो भी आपको डिटेलिंग देखना है तब आप शार्पनेस उसको बढ़ा सकते हैं। नॉइस हटाने का मतलब क्या होता है, पिक्सल होता है। नॉइस का मतलब आवाज़ नहीं, देखिएगा यहाँ बता होता है पिक्सल। आप देखे होंगे जब नॉइजी जब इमेज रहेगा तो आपको बहुत सारे डॉट 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 थोड़ा सा गंदे टाइप से दिखेंगे। जब आपका नॉइस कम करिएगा तो वो पिक्चर और भी सुंदर होने लगेगा। सोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, आपको उसमें कितना लाइट चाहिए। लाइट मतलब कि सनलाइट के बारे में बात हो रहा है कि आप जैसे कि जब आप सोलराइजेशन को बढ़ाइएगा तो फोटो देखने में लगेगा कि ये फोटो दिन में शूट किया गया है धूप में। अगर आप इसको कम करते हैं तो ये देखने में लगेगा कि ये आपका छाया में शूट किया गया, यानी कि आपका नीचे शूट किया गया है कोल्ड में। तो ये आपको बस देखना है सोलराइजेशन में। एजिंग में क्या होगा, ये आपके बेसिकली आपके इफेक्ट्स को, टाइम इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे कि 10 साल बाद आपका फोटो क्या होना चाहिए, या फिर जो भी आप एक पेड़ है उसको 10 साल बाद कैसा दिखेगा, या फिर 10 साल पहले कैसा दिखता होगा। तो ये एजिंग को आपको डिफाइन करता है। उसके बाद आता है पोस्चराइज। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको पोस्टर बन जाएगा। पोस्टराइज का मतलब पोस्टर बन जाएगा, देखने में लगेगा कि भाई कोई पेंटिंग किया है। पॉप आर्ट का मतलब क्या होगा, ड्रामेटिकल लगेगा। एकदम देखेगा भाई ये एकदम कार्टून टाइप का लग रहा है, ये एकदम ड्रामेटिकल लग रहा है, ओरिजिनल पिक्चर ये आपको नहीं लग रहा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चारकोल में क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का बन जाएगा, यानी लगेगा कि कोई आपको चारकोल से कोई पेंट किया है, ब्लैक एंड सिर्फ वाइट दिखेगा फोटो। ठीक है। रिलीफ का मतलब हो जाता है कि इसमें आपका एडजस्ट लाइट को कर सकते हैं। ठीक है, शैडो कितना होना चाहिए, शैडो नहीं होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं। मोजाइक का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया को आप क्या करते हैं, पिक्सल से ब्लर कर देते हैं। ठीक है, पिक्सल से ब्लर कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी आपका थ्योरी पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी पेपर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो आप इमेज डाले हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में वो कितना ट्रांसपेरेंट है। समझ सकते हैं ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी को बहुत कम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज आपको साफ साफ दिखेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट बन गया। इमेज के पीछे का जो चीज़ है वो भी आपको दिखने लगेगा। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइएगा इमेज के पीछे का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखने लगेगा और इमेज कम होने लगेगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूलबार एंड पिक्चर डायलॉग बॉक्स। अगर आपको फॉर्मेटिंग टूलबार को यूज़ करके आप किस तरह से इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अलग अलग इमेज को ग्रुप कर सकते हैं। देखिए अगर आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारा इमेज होगा या फिर बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप करते क्या है, सबसे पहले एक को सेलेक्ट करेंगे। एक को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा करके अगर आप एरो की इधर का दबाएंगे तो ये इधर सेलेक्ट कर लेगा, शिफ्ट दबा करके नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिफ्ट दबा करके एरो की को यूज़ करके हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं और उस ग्रुप को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार में आप बहुत सारे इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी बातों को याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पोजिशनिंग इमेज। पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आपका इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो इमेज का जो पोजीशन होता है वो आपका टोटल 4 सेटिंग्स आप इसको कंक्लूड करिएगा। टोटल 4 सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे इमेज के साथ आप टेक्स्ट को भी ऐड कर लीजिएगा, मतलब कि आप किस तरह से पोजीशन किस जगह पर आप डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं। सबसे पहला होता है अरेंजमेंट, कि आपका जो ग्राफिक्स है, आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किस तरह से आपका अरेंजमेंट रहेगा। तो अरेंजमेंट के लिए आप क्या हो सकता है, आप या तो वर्टिकल एक्सिस पे रखिएगा या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखिएगा, आप किसी एक जगह पे उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपका जो फोटो है वो किस जगह पर होगा। ठीक है, रेफर टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक इन द रिलेशन टू चूज एंकर पॉइंट, मतलब कि
आपका एक एंकर पॉइंट होता है कि जहाँ से आपका अलाइनमेंट शुरू होगा। जैसे आप 5 फोटो डाले और आप क्या किए, अलाइनमेंट रख दिए वर्टिकल, तो ये सारा फोटो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा तो सारा फोटो आपका इस तरह से, तो किस तरह से अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आते हैं एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब हो गया कि किस पॉइंट से वो आपका स्टार्ट होगा। रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक्स, दिस पॉइंट कुड बी पेज, फ्रेम विद द ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ और इवन द कैरेक्टर। मतलब कि आपका जो फॉर्मेट कर रहे हैं वो किस पॉइंट से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। अभी बताया अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से उसको सजा रहे हैं, लेकिन किस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप बताते हैं उसी को एंकरिंग बोलते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट रैपिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि जब आप MS वर्ड में जब आप कुछ काम करते हैं तो कोई फ़ोटो डालते हैं तो बहुत बार देखे होंगे कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो फ़ोटो के ऊपर से पार हो जाता है। बहुत बार आप देखे होंगे कि आपका जो फ़ोटो है उसके अगल बगल से सारा टेक्स्ट पार हो जाता है लेकिन फ़ोटो में नहीं चढ़ता है, ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपका टेक्स्ट इधर चला गया, फ़ोटो इसके ऊपर से आ गया। तो इस तरह से आपके जो टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं, यानी कि जो इमेज है उसके किस तरह से जो टेक्स्ट है वो जाएगा, क्या उसके ऊपर से जाएगा, क्या उसके नीचे से जाएगा, अगल बगल से जाएगा, या फिर उसके पीछे से पार हो जाएगा टेक्स्ट। ये सारी बातें आपको टेक्स्ट रैपिंग में बताई जाती है। उसके बाद बात करते हैं टेम्पलेट को क्रिएट करना और यूज़ करना, ठीक है। क्रिएट करना जो टेम्पलेट है वो आपको डिलीट कर दिया गया, उससे आपको बस प्रैक्टिकल में पढ़ना है, तो बेसिकली आप स्कूल में प्रैक्टिकल कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं दोस्तों टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट का मतलब होता है टेम्पलेट इज़ अ मॉडल दैट यू सी टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट का मतलब हो गया एकदम बिल्कुल स्टाइल की तरह ही होता है, लेकिन स्टाइल में बेसिकली स्टाइल में जब टेम्पलेट का मतलब हो गया कि प्री डिफाइंड, सभी कुछ आपका फिक्स्ड रहता है, ठीक है, सभी कुछ आपका फिक्स होता है। जैसे कि आप रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जब आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके बाद आपका परसेंटेज, सभी कुछ को प्री डिफाइन कर देते हैं। मतलब एक फॉर्मेट बन गया बिल्कुल एक आपका फॉर्म के तरह। जैसे एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, जैसे आप किसी कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, उसी को कहते हैं टेम्पलेट। पहले से सब कुछ बना हुआ है, बस आपको इसके अंदर का वैल्यू चेंज करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करना, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट अगर आपका एक बार बन जाता है तो उसी टेम्पलेट को यूज़ करके आप बस उसके अंदर का वैल्यू चेंज करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आप देखे होंगे कि कंपनीज़ का लोगो कभी कभी आपको बहुत सारे पेज में दिखता होगा कि सारे कंपनीज़ का यहाँ पे लोगो होगा, उसका नाम होगा, यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर, बाकी पेज ब्लैंक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेम्पलेट पहले से सेट किया हुआ है, यहाँ पर सारे पेज में उसको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, और बीच का जो कंटेंट होगा उसे वे लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेम्पलेट में देखने को मिलती है। क्रिएट टेम्पलेट आपको नहीं पढ़ना है, टेम्पलेट को यूज़ करना है, ठीक है। तो टेम्पलेट को यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट में चले जाइए। वहाँ से आपको बहुत सारे जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है या फिर जो आपने पहले से बनाए हैं उन सारे टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। अगर आपको टेम्पलेट को चेंज करना है तो भी आपको सिंपली फाइल न्यू टेम्पलेट में जाइए, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी टेम्पलेट को, ठीक है। टेम्पलेट में आप काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट यहाँ पे टेबल है, तो वर्किंग विथ अ टेबल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा टेक्स्ट के बारे में, देखा फोटो के बारे में, इमेजेस के बारे में देखा, टेम्पलेट के बारे में, स्टाइल के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे टेबल के बारे में, ठीक है। टेबल क्या होता है, बेसिकली टेबल एक ग्रिड है जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बनता है। इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं सेल या ग्रिड, ठीक है। इतना सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे कॉलम क्या होता है, कॉलम हो गया टॉप टू बॉटम, इससे हम लोग कॉलम कहते हैं, इसे हम लोग रो कहते हैं। और सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन, जो इसके बीच का जो पार्ट्स होता है इंटरसेक्शन, इसे हम लोग सेल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंसर्टिंग अ टेबल। टेबल अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में डालना है तब आप क्या करेंगे, टेबल में जाइए, इंसर्ट में जाइए और टेबल ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ जाने के बाद जब आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको बताना है कितना कॉलम कितना रो रहेगा, और इन दो बातों को अगर आप बताते हैं तब आपका बिल्कुल टेबल तैयार हो जाएगा और बन जाएगा। यहाँ पे आपको बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर को अगर क्लिक करते हैं तो आपका बॉर्डर बन जाएगा उसके चारों तरफ, ठीक है। सेशन नंबर 4 में आपको पढ़ना है
क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप इसे कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर्स लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। For example, you can use the heading 1 style for chapter titles and the heading 2 style for heading 3 styles for chapter subheadings। तो इस तरह से आप उसको टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टेबल को आप बनाते कैसे हैं। तो आपको इंसर्ट में जाना है, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जाना है, इंडेक्स और टेबल में आपको बस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टेबल का एट्रीब्यूट को डालना है, यानी कि उसके अंदर जो कंटेंट रहेंगे उन सारे एंट्रीज़ को डालना है। सारे एंट्रीज़ को डालने के बाद बैकग्राउंड का कलर आपको क्या रखना है उसको चूज़ करिए, आपका टेबल बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स को बस आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। देखिए मैनुअल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि जब आप टेबल बना लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से या फिर किसी अनजान व्यक्ति से इस टेबल में कुछ चेंजेस हो जाए, ठीक है, मैनुअल चेंजेस, तो या फिर एक्सीडेंटली भी हो सकता है। तो उन सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया रहेगा। चेक बॉक्स मतलब टिक करने वाला बॉक्स, उसमें अगर आप टिक कर देते हैं तो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप मैनुअली उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एंट्रीज टैब का। एंट्रीज टैब का काम क्या होता है, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो एंट्रीज टैब आपका बेसिकली कंटेंट को डालने का काम करता है, यानी कि जो आपका टेबल है उस टेबल में जो भी कंटेंट्स आपको जो वैल्यूज़ पुट करने हैं उन सारे वैल्यूज़ को कौन डालेगा, एंट्रीज टैब उसमें डाल देगा, ठीक है। एंट्रीज टैब से डिलीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर में से लाइन को डिलीट करना है, किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो आप डिलीट की को प्रेस करिएगा तो वो आप डिलीट कर देगा। ऐड करना है तब आप क्या करिएगा, प्लेस योर कर्सर इन द वाइट फील्ड ऑफ द लेफ्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एंड क्लिक ऑन द 5 बटन्स जस्ट बिलो द स्ट्रक्चर लाइन, ठीक है। करना क्या है, आपको जिस जगह पर भी कुछ चीज़ को ऐड करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाइए, उसके बाद आपको वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करिए, आपको सारे जो डायलॉग बॉक्स खुलेंगे उसी का अकॉर्डिंगली उसमें चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल्स। कैरेक्टर स्टाइल्स को भी आप उसी टेबल में डाल सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल का मैंने आपको अभी तक समझाया था कि कैरेक्टर स्टाइल का मतलब होता है उसका कलर, उसका जो शेप, जो कितना साइज का रहेगा, इटैलिक रहेगा, बोल्ड रहेगा, कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं कैरेक्टर स्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद होता है टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल्स। इसके लिए करना क्या होगा, इन द लेवल लिस्ट बॉक्स वहाँ पर आपको डिजायर्ड आउटलाइन लेवल्ड बाय क्लिकिंग इट, आपको लेवल लिस्ट बॉक्स में आपको आउटलाइन लेवल मिल जाएगा और पैराग्राफ स्टाइल बॉक्स में आपको पैराग्राफ स्टाइल मिलेगा। तो बेसिकली जब आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल तो पूछेगा नहीं, तो थ्योरी पेपर में आपको पूछा जाता है कि डिजायर्ड आउटलाइन लेवल कहाँ से मिलेगा, तो आपको लेवल्स लिस्ट बॉक्स में मिलेगा। पैराग्राफ स्टाइल कहाँ से मिलेगा, पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट बॉक्स में मिलेगा। इन सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, अ मेल मर्ज इज़ अ वे टू टेक अ लेटर यू हैव रिटन एंड सेंड इट टू अ होल बंच ऑफ पीपल, personalizing it with information about them so they might think that you typed the letter personally for them। इसका मतलब हो गया कि देखिए जब आप कभी आपको 500 लोगों को किसी तरह का मेल भेजना है, मतलब किसी तरह का लेटर भेजना है, तो उसमें आपको क्या है 500 बार तो आप लेटर लिखेंगे नहीं, तो आप मेल मर्ज को यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, एक बार आप पूरे चीज़ को डिफाइन कर दिए कि मेरा मेल में क्या क्या बातें रहेगी और कुछ टॉपिक्स जो कि आपको चेंज करना है, जैसे जिसको मिल रहा उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ों को आप अलग कर लेंगे। तब आप एक फॉर्मेट बनाते हैं, तो बस आपको उसका नाम और एड्रेस बस बदलना है और जो कंटेंट आपको बदलना है उसको बदलिए और सारी चीज़ें आपका यहीं पे बदलते जाएंगे, ठीक है। इसका बेसिकली वही मतलब होता है कि एक ही लेटर में आप हज़ारों लोग को भेजेंगे और हज़ारों लोग को अलग अलग तरह का लेटर मिलेगा, उनके नाम से, उनके जो एड्रेस से, जो आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं उसी से, ठीक है। मेल मर्ज बनता कैसे है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओपन अ टेम्पलेट इफ़ यू हैव वन यू वांट टू यूज़, क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास पहले से कोई टेम्पलेट है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए, अगर आपको मन है तो आप नया टेम्पलेट बना भी सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपको सेव करना है मेल मर्ज को, तो सेव करने का जो प्रोसेस है, जो उसका जो लिखने का तरीका है, वो आपको याद रखना चाहिए। इसी से आपको बोर्ड में एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन आएंगे। मेल मर्ज लिखना है, अंडरस्कोर लिखना है, open enrollments.ods, ठीक है।
या फिर मेल मर्ज लिखिए, डैट्स लिखिए, parents.odt। तो इस तरह से आपको जो भी नाम लिखना है, सबसे पहले तो आपको मेल मर्ज लिखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो मेल मर्ज लिख दीजिए। उसके बाद अंडरस्कोर लगाइए, जो भी आपको नाम लिखना है नाम लिखिए। उसके बाद .ods लिखिए या फिर .odt लिखिए, यही से आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मेल मर्ज काम नहीं करेगा। डोंट सेव इन द वर्ड फॉर्मेट। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि क्या हम वर्ड फॉर्मेट में मेल मर्ज को सेव कर सकते हैं, तो आप लिखिएगा बिल्कुल नहीं सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मेल मर्ज को इसी तरह से सेव करना है, ओडीटी या फिर ओडीएस फॉर्मेट में। एडिट करना है अगर आपको, टू एडिट एंड सेव फाइल्स एंड मेल मर्ज लेवल्स, ओपन द सेव्ड फाइल इन द नॉर्मल वे, यू विल प्रॉम्प्ट अपडेट ऑल लिंक्स, चूज नो फॉर द फॉलोइंग रीजन एंड द फर्स्ट लेबल पेज टर्न्ड एज द मास्टर लेबल। क्या है कि बेसिकली आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि हम एडिट कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और किस तरह से करेंगे, तो आपको सिंपली उस फाइल को ओपन करना है जिस फाइल को आपको चेंज करना है, और वहाँ पर जब आप कर्सर को ले जाएंगे तो हर चीज़ का हाईलाइट होने लगेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक बचता है, अब आपको प्रिंट करना है, ठीक है। मेल मर्ज को बनने के बाद अब आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, लेबल्स में जाइए, ठीक है। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं आप, प्रिंट करने से पहले आप उसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने से पहले आप कुछ तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो आपको ये क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना होगा, ऑप्शंस टैब में सिंक्रोनाइज कंटेंट। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जगह से कुछ डॉक्यूमेंट को मंगाना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। यानी कि आपके पास जितना भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आप उसको सिंक्रोनाइज कर लीजिए, अपने पास ले आइए, और उसके बाद डेटाबेस में आप उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका सेव होता है तब आपका लास्ट काम बचता है प्रिंट करना। फाइल में जाइए, प्रिंट में करिए। प्रिंट में जब जाइएगा तब आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इन द डायलॉग इन द मेल मर्ज you can choose to print all records or select records. To select records to be printed, use control click to select individual records. To select a block of records, see the first record in the block, scroll the last record. देखिए बेसिकली जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपका हाथ बैठा हुआ रहता है और आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इसको थ्योरी पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको थ्योरेटिकल इन बातों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या बोलता है कि जब आपको किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करिएगा, पर्टिकुलरली बहुत सारा डॉक्यूमेंट में आपको पर्टिकुलरली आप एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से। अगर आपको बहुत सारा, तो माउस पे एक ये राइट क्लिक को क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ तक जाएंगे उन सारी चीज़ों को क्लिक कर लेगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, ओके करिएगा। उसके बाद ये आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों जितनी भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, मैं मानता हूँ कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिसिंग लगते होंगे, लेकिन उन सारे टॉपिक्स को मैंने बस वही पढ़ाया है जो थ्योरेटिकल पेपर में आने के चांसेस है, जो आ सकता है। जो प्रैक्टिकल में आएगा वो आपको प्रैक्टिकल में करना है, वो आपके स्कूल में करवाए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं crackmycbse.com। वहाँ पर जब आप जाइएगा दोस्तों तो आपको सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाइए और आप इजीली आप सारे नोट्स को अवेलेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं ताकि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आप हमारी भी हेल्प कर सके और उसी के साथ उनकी भी हेल्प हो जाएगी, जिससे कि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब आप देखिए हमारे वेबसाइट पे जाते हैं crackmycbse.com, ठीक है, तो यह हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के भी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ डायलॉग बॉक्स मिलते हैं जो कि 9th IT कोड 402, 10th IT कोड 402, हिंदी व्याकरण का MCQ आपको मिल जाएगा और ये हमारे वीडियोस का लिंक हुआ। तो आपको करना क्या है, 10th IT कोड 402 में क्लिक करिए। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक पेज खुलता है जिसमें कि आपको सिंपलेस्ट वे में सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला मिलेगा आपको सिलेबस, दूसरा चीज़ मिलेगा आपको NCERT बुक, उसके बाद मिलेगा नोट्स बाय प्लैटिनम क्लासेस यानी हमारा क्लासेस का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का आपको एक लिंक मिलेगा और लास्ट मिलेगा सैम्पल पेपर का लिंक। तो आप इजीली इन सारे लिंक्स को क्लिक करके सभी कुछ को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा
और चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी ज़रूर हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।